दुनिया में सबसे अमीर देश यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है। भारत अमीर देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है और यह पता चलता है जीडीपी से। अब हम समझते हैं जीडीपी है क्या, इसकी गणना करना क्यों जरूरी है और इसकी गणना कैसे की जाती है। जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बात करें तो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब हुआ भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में टोटल सेवाएं और उत्पादन की वैल्यू। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डायरी फार्म है, वहाँ से 1000 लीटर रोज़ दूध का उत्पादन होता है और उसे मैं 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी बेचता हूँ तो इसकी वैल्यू 50,000 रुपये हुई। यह सिर्फ एक दिन का वैल्यू है। अगर इसे मैं 365 दिन का वैल्यू निकालूं तो 1,82,50,000 आता है और यह सिर्फ एक डायरी फार्म का जीडीपी है। आप सोचिए कि भारत में कितने अलग अलग सामानों और सेवाओं का उत्पादन होता है और इन सब का हिसाब CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रखता है। सेवाओं का मतलब हुआ कि डॉक्टर आपका इलाज करता है तो यह सेवा करता है। उसी प्रकार टीचर आपको पढ़ाता है यानी आपकी सेवा करता है। यह लोग पैसे के बदले कोई सामान नहीं देते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है जीडीपी की गणना करना। देखिए, जब जीडीपी की डाटा आता है तो देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति का पता चलता है। सरकार उसी हिसाब से नियम बनाते हैं। अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है इसका मतलब लोग ज़्यादा सामान बना रहे हैं, ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, सरकार को टैक्स भी ज़्यादा जा रहा है। लेकिन अगर जीडीपी नीचे गिर रहा है इसका मतलब लोग सामान कम खरीद रहे हैं, सामान कम बन रहा है, टैक्स भी सरकार को उतना नहीं जा रहा। इसलिए 2014 के बाद से यानी जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक शब्द सुनने को मिलता होगा, मेक इन इंडिया। इसका मतलब यह होता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाया जाए, भले ही वह यूएसए की कंपनी क्यों ना हो या कोई दूसरे देश की कंपनी क्यों ना हो। अगर भारत में सामान बन रहा है तो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा, जिससे भारत के जीडीपी पर असर पड़ेगा। अब हम समझते हैं जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। जीडीपी की गणना दो तरह से की जाती है, एक सालाना और दूसरा क्वार्टरली यानी 3-3 महीने में। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर इस बार गर्मी में जीडीपी की गणना की गई और जीडीपी की वैल्यू 100 रुपये है और अगले साल गर्मी में जीडीपी की गणना की जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 108 रुपये है तो जीडीपी की रेट 8% होगी। 2015 से पहले जीडीपी की गणना फैक्टर प्राइस पर किया जाता था और अब जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस यानी अंतिम मूल्य पर किया जाता है। फैक्टर प्राइस का मतलब हुआ कि कंपनी में कोई सामान बना तो उसकी कीमत को फैक्टर प्राइस कहते हैं। वहीं अगर उसी सामान पर सरकार टैक्स लगा देती है तो उसे मार्केट प्राइस यानी अंतिम मूल्य कहते हैं। अब हम जीडीपी में भी दो नाम सुनते होंगे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में उत्पादन कम होता है और उसका दाम बढ़ा दिया जाता है, जिससे एक्चुअल जीडीपी का पता नहीं चलता है। वहीं रियल जीडीपी में उत्पादन ज़्यादा होता है।